इस वक्त मैं बाराबंकी के कस्बा जैतपुर में हूँ। जैतपुर कस्बा यो तो बुनकरों के लिए बड़ा मशहूर है और पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ की एक बच्ची है जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पहले किसी ने नहीं बनाया। हमारे साथ नायला है। नायला उबैद नाम की ये बच्ची है, 12th में पढ़ रही है। आज जो रिज़ल्ट आया है नीट यूजीसी का, उसमें इस बच्ची ने क्वालिफाई किया है इंटर में पढ़ते हुए। और एक कस्बे का ये स्कूल है जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, श्री साई इंटर कॉलेज, वहाँ की बच्ची है और उसने कम दिखाया। नायला, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट के बारे में किसने बताया आपने सुबह की सिलेक्शन हो गया? सर सिलेक्शन के बारे में भाई का फ़ोन आया था कि रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा। रात में 10:30 बजे तो हम लोगों ने चेक किया तो तब पता चला था। क्या लगा सबसे पहले जब ये हुआ कि सेलेक्ट हो गई हो, तो पहला फील क्या आया था? सर बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। फैमिली में भी सब लोग बहुत खुश हुए थे, सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। चलो ये बताओ कि तुम एक कस्बे में रहती हो, बाराबंकी का एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है ना? ऐसे कस्बों में जो बच्चे पढ़ते हैं कहते हैं कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है तुम्हें नहीं फेस करनी पड़ी हो, लेकिन ऐसा होता है? यस सर, होता है। क्यों? सर बच्चों को स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके पास उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है घर की कि वो स्कूल जा पाएँ, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ, तो इसलिए उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये तुम जब छोटी थी तुमको ऐसी प्रॉब्लम कुछ लगी कि यार यहाँ पे जैतपुर में उतने अच्छे स्कूल नहीं है? स्टार्टिंग तुम्हारी जब हुई थी तो नो सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा घर नहीं से लगा। सपोर्ट मिलता था? यस सर, पूरा। कहाँ से स्टार्टिंग तुम्हारी कहाँ से हुई थी? सर मेरी स्टार्टिंग हाजी दरोगा मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हुई थी, जो ओके। यहीं जैतपुर में है। फिर यहाँ कब से पढ़ रही हो तुम? यहाँ मैंने 9th क्लास से एडमिशन लिया था। ये सब सवाल मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूँ ना कि बच्चों में जो फाउंडेशन मजबूत होती है ना, फिर उतने आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। 10th में तुमने पूरे यूपी में 6th रैंक आई थी तुम्हारी? सिर्फ अच्छा, 5th बहुत जल्दी बोली तुम्हें, ऐसे कि एक यार एक इन्होंने पीछे कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद तुम तभी से सोच रही थी कि तुमने हम लोग से कहा भी था कि मुझे आगे नीट क्वालिफाई करना है। यस सर। क्यों डॉक्टर बनने के सोच रही थी? सर डॉक्टर बन के देश की, समाज की सेवा करनी है। कितने लोग कर रहे हैं? करते हैं लोग? यस सर, हैं? करते हैं। अरे इतने मोटी मोटी फीस, जहाँ चला जाए लोगों का खून निकाल लेते हैं। खून तो निकालते ही हैं टेस्ट के लिए, उसके अलावा उनका बुरी हालत कर देते हैं। नो सर, फिर भी कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रियल में गरीबों की सेवा करते हैं डॉक्टर बनकर। तो तुम खुद डॉक्टर बनना चाहती थी कि तुम्हारे घर वालों का प्रेशर था, अब्बा कहते थे कि नहीं बेटा डॉक्टर बनना है? नो सर, बचपन से ही 5th 6th क्लास से सपना था डॉक्टर बनने का। तो ऑपरेशन करो, खून निकलता है, डर लगता है? यस। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। फिर फिजिशियन बनना है? नो सर, आगे चल के वो डर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या है तुम्हें मेडिकल में, क्या सबसे ज़्यादा कौन से टर्म्स पसंद है? सर फील्ड, मेडिकल फील्ड। सर सबसे ज़्यादा मतलब सर्जरी करना पसंद है कि बस दवा ववा दे के काम चला लेना है? सर मेडिसिन। अच्छा, कितने मार्क्स आए तुम्हें बेटा? सर 612। कितने, कैसे कैसे सोची थी कि यार सिलेक्ट होने के लिए कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या शेड्यूल था तुम्हारा? सर सबसे पहले कंसिस्टेंटली पढ़ते थे, डेली एक भी दिन मिस नहीं करते थे पढ़ाई, और रेगुलर 6 7 8 आवर्स डेली का पढ़ना था। साथ में जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सारे बार बार रिवाइज़ करना, ताकि वो माइंड से निकले ना। आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो पीछे के टॉपिक्स वीक होते जाते हैं, तो उनका रिवीजन करना रेगुलरली और टेस्ट देना। तो सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव तैयारी करना कितना मुश्किल था? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और स्कूल के एग्ज़ाम का सेम ही रहता था। बस थोड़ा सा थ्योरी और नीट मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन वो भी बाद में दूर हो गई। तो नीट ये जो पेपर लीक कितना डिस्ट्रैक्ट किया था इस बार? सर डिस्ट्रैक्शन तो थी, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद में माइंड बना लिया था कि उस वाले नीट को, जो पहले नीट हुआ था, उसको एक टेस्ट की तरह ही समझ लिया था कि वो एक टेस्ट था, और फिर असली नीट अब आगे आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है बहुत दिनों से, पता है उसके बारे में? और एक ऐसा इंसान जो वहाँ 18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, सोनम वांग, उसके बारे में क्या है? सर हम सभी लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस एजुकेशन सिस्टम के लिए बोल रहे हैं।
हमारे लिए बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और जितने भी लोग हैं सबको उनका सपोर्ट में उतरना चाहिए आगे। ओके, अच्छा ये बताओ कि घर से तुम्हारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मम्मी करती नहीं, पापा करते हैं? दोनों। दोनों। अम्मा तो कहती होंगी बहुत पढ़ बिटिया, पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट करो जाके, है ना? आप जब घर आते थे देखते थे बेटी तैयारी कर रही है, क्या मतलब आप प्रेशर कभी आपने क्रिएट किया कि खुद से वो पढ़ रही थी उतना आपको लग रहा था कि इनफ है तैयारी? नहीं, देखिए जहाँ तक प्रेशर की बात है तो प्रेशर कभी नहीं, और ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ने वाले हों, डेडिकेटेड हों, अपने शौक़ से पढ़ लें तो उनसे कहना ही नहीं पड़ता है। उनको खुद ही अपना टारगेट पूरा करना होता है, ये सोच के कि ये मुझे काम करना है, ये अभी बाकी है, तो उनके पास वक्त कम ही होता है। उसमें प्रेशर की किसी तरीके की कोई बात ही नहीं होती है, कहने की कभी उनको ज़रूरत ही नहीं ये पड़ती। सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ आपकी बेटी की बात नहीं है, जितने लोगों के बच्चे हैं, बेटी हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कैसे मोटिवेट करें? देखिए, बच्चों के लिए जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, उनके गार्जियंस की बात है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उनको शिक्षा के लिए, तालीम के लिए कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दीजिए। जो आपसे हो सकता है और बेटी की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर पूरा कीजिए। आप खुद कठिनाई उठा लीजिए, लेकिन बच्चों को तालीम के लिए कभी कठिनाई ना उठाने दीजिए, कि इससे क्या होता है कि मनफी चीज़ें जो नेगेटिव मतलब है बच्चे के जहन पे पड़ती हैं और फिर उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो कुछ दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि बच्चा कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बीइंग अ मुस्लिम, आप बताइए, मुस्लिम में कहते हैं कि बच्चियों काफ़ी पढ़ाई के मामले में पीछे रही हैं, लेकिन कुछ समय से क्या एक चेंज आया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है? देखिए, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं और लोग उसको समझने में गलती करते हैं। कभी भी मतलब हमारे धर्म में भी और भी धर्म में भी है कि कभी भी रोका नहीं गया, किसी को भी शिक्षा से वंचित करने की कोई बात नहीं है। पढ़ें, जो चीज़ बच्चे जो इल्म हासिल कर सकते हैं वो बच्चियाँ भी हासिल कर सकती हैं। सबके अपने अपने दायरे हैं और वो भी हर फील्ड में जाके वो जो भी बुलंदियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने का पूरा अधिकार है उनको, और पूरा उनको एक छूट है और इजाज़त है। धर्म कहीं पे नहीं रोकता है इन चीज़ों से बच्चियों को। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा है। आप कह रहे हैं कोई भी धर्म नहीं रोकता, मेरा सवाल ये था कि पहले मुस्लिम बच्चियाँ जो सर्वे जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें पढ़ाई में पीछे रहती थी, अब उनमें चेंजेस आए हैं, लोग ज़्यादा अवेयर हुए, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है अभी उतना नहीं है। अभी भी बहुत बेदारी की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी मसाइल हैं हमारे तालीम में उनका हल पोशीदा है, और तालीम ही एक वाहिद हथियार है जिसके ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की के मैदान में खुद आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कौम को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और ये सब पीछे हमारे बहुत सारी बच्चियाँ खड़ी, कैसा लग रहा है बेटा आज तुम लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और हमारे स्कूल ने इतना ज़्यादा अपनी जैदपुर डिस्ट्रिक्ट में कि एक कस्बे से एक बच्ची निकली है जिसने सारे बच्चों को जो है मोटिवेट कर दिया है। कौन से क्लास में हो तुम? मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं प्राइमरी टीचर। अच्छा, प्राइमरी टीचर है आप, लेकिन लग रहा है आप रही हैं नहीं, ऐसा तो बच्चे mostly पीछे क्यों जा रहे हो तुम लोग? थोड़ा आगे आओ ना, अच्छा लग रहा है। टीचर है कि स्टूडेंट है? अरे बाप रे बाप, ये तो आपके स्कूल आइए डीके सर, आप हाँ भैया, आपके यहाँ तो ये जज करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा टीचर है और कौन। एक्चुअली ये सब यूथ है जी, और यूथ ही कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इनके कंधों पे ये बल रखा है कि भाई सब लोग अच्छा करिए, पीछे से हम भी ध्वजा लेके चल रहे हैं। आइए मैडम, आप आइए आइए, आप आइए ना आगे, आप आइए। और जो टीचर से बोला, बेटा तुम बताओ, जो तुम्हें डर लगता था इन टीचर से, तुम्हारी टीचर्स कहाँ हैं? तुम्हारे टीचर्स कहाँ हैं जो सर हैं वो सर लोग? मेरे टीचर सब हाँ, ये तो कौन तुम्हारा फेवरेट टीचर रहा है? सर सारे ही फेवरेट। सब फेवरेट। आप ये बताइए कि एक कस्बा, जब यहाँ एक जो सिटी, प्रॉपर सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जो बच्चे आते हैं और यहाँ पर जब आते हैं उनको ट्रीट करना कुछ मुश्किल होता है? जी सर, थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम लोग को बार बार बताना पड़ता है, रिपीट कराना पड़ता है, और उनको बेसिक चीज़ों को पे हम लोग फोकस करते हैं, फिर बच्चे अपने आप से थोड़ा सा वो करते हैं। तो नायला से क्या उम्मीद थी बेटा? इधर नायला से उम्मीद थी कि ये इस बार सिलेक्ट हो जाएगी? जी सर, 100% हम लोग का मतलब था, क्योंकि नायला शुरुआत से ही जैसे हाई स्कूल में भी टॉप किया,
इंटर में बस कुछ मार्क्स से रह गई थी, लेकिन हम लोग का ये उम्मीद था कि नीट में वो उसको कोई मतलब पीछे नहीं कर पाएगा, नीट में तो वो क्वालिफाई करेगी। आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपको भी होगा नीट वो जो पेपर लीक वाले से। जी सर, उससे तो थोड़ा सा, क्योंकि वो जो पहला पेपर हुआ था, बात हुई थी हम लोग, पहला पेपर इससे भी बेहतर हुआ था बच्चों का। अब उसमें अब ये जो पेपर हुआ, बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गए, अब उसमें फिर से अगेन उनको तैयारी करने के लिए वो चीज़ बताई गई। मतलब क्या है आगे तुम्हारा फिर एम क्या है? सर अभी कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज़ नहीं करी है मेडिकल के अंदर, वो आगे जाके पता चलेगा कि अभी डीके सर कह रहे थे कि आईएएस भी एक निकलेगी यहाँ से, वो भी तुम ही हो है? यस सर, आगे तो जाके सिविल सर्विसेज सर्विसेज में है इंटरेस्ट है तुम्हारा? यस सर, आगे चलकर ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज है जो मतलब जो इस फील्ड में तुम्हारे फील्ड के बच्चे हैं जो आगे नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर उनके लिए यही मैसेज है, एक बहुत फेमस क्योट है, मैं बोलना चाहूँगी, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपको अगर कोई भी अचीवमेंट, आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करें और सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। नायला कह रही कि सफलता का, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता, और बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़रूरत है कि आप बहुत एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, अपना एम बना कर पढ़ाई करें। आखिर में एक बार फिर डीके सर के बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक झंडा बुलंद किया है, और हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि आगे कंटिन्यू ऐसे रिजल्ट आप देते रहें। सर बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आ करके आपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाया, आशीर्वाद दिया, और हम लोगों का मेन एम है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, यही बच्चे आगे चल करके पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। पुनः नायला उबैद को बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार के लिए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपका जो अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह हो तो थोड़ा खिलाइए पिलाइए भी, टीचर और स्टूडेंट्स में थोड़ा फर्क भी बच्चे के साथ। ठीक है, द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।